हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रिकी अड्डा बाय विकास। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैथ में 2 नंबर 3 नंबर एसएससी के सारे एग्जाम में दिलाता है। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है और उसका आंसर कमेंट कीजिए। आइए हम क्वेश्चन को बताते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को पहले एक लाइन पढ़ना है, जहां पे फुल स्टॉप आ जाए वहीं रुक जाना है, उसके बाद उतना सॉल्व कर लेना है। लिखा है ए बी और सी। आप देखिए लिखा है ए प्लस बी और प्लस सी। ये करते हैं कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में करते हैं। फिर कहता है कि बी और सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, ए कितने दिनों में करेगा कार्य को। क्वेश्चन यही पूछा है, ए अकेला एक कार्य उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से हम पहले निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, हम इनका एलसीएम लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आप अगर ध्यान से देखेंगे तो होता है 60। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 चौका 60। और फिर इससे हम डिवाइड करते हैं तो 20 टाई 60। अब यहाँ पे जो आता है फ्रेंड्स, ये आती है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, मतलब तीनों की क्षमता 4 है, बी और सी की क्षमता 3 है। अब हमको ध्यान से देखना होगा कि हमसे अगर ए का कार्य पूछा है, ए कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तब आपको करना ये रहेगा कि बी और सी की इफिशियंसी तीनों की इफिशियंसी में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 4 माइनस 3। 4 हमने क्या किया, इन तीनों की इफिशियंसी लिख ली और बी और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। यहां से आप देखेंगे बी सी कट जाएगा, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1। फ्रेंड्स, जो भी इफिशियंसी आती है इससे हम टोटल काम में भाग दे देते हैं। भाग कैसे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? क्योंकि टोटल वर्क और उनकी जो इफिशियंसी है उससे हम निकालेंगे टाइम। अब हम क्या करेंगे, 60 जो कि टोटल वर्क है और डिवाइड बाई 1 क्या है, ए की इफिशियंसी है। अब यहां से आपका आंसर देखेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 डेज टोटल लग जाएंगे ए को अकेले कार्य करने में। मतलब जो काम ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिन में कर रहे थे, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर रहे थे, वही ए अकेला 60 दिनों में कार्य करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे लिखा है क्वेश्चन, पी क्यू और आर एक साथ एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहां पे भी आप देखेंगे लिखा हुआ है पी क्यू और आर ये मिलकर कार्य को करते हैं 20 दिनों में। पी अकेला उस कार्य को करता है 40 दिनों में, क्यों अकेला उसी काम को करता है 60 दिनों में। अब यहां से देखिए, आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहां पे 3 स्टेप आपको आ गया है, यानी 3 मैन, तीनों आदमी का आ गया है। पी अकेला कर रहा है, क्यों अकेला कर रहा है, लेकिन आर नहीं कर पा रहा। आर की डेटा हमको नहीं दिया हुआ, उसी को पूछा हुआ है कि आर कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेगा। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम वही ट्रिक अपनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम भी आपको लेना आना चाहिए। एलसीएम लेना नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियो में बताया है, आप हमारे मैथ्स शॉर्ट ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ के शॉर्ट ट्रिक हमने कैसे बताया है उसको, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम हमेशा बड़ी वाले का गुणज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे लार्ज कॉमन नंबर होता है और 60 का गुणज यानी दुगना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब आप देखिए 120 क्या है, 20 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में।
फिर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 3 बार में। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और 6 से करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में। अब आप अगर ध्यान से देखें तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। P की इफिशियंसी 3 आ गई, Q की इफिशियंसी 2 आ गया। अब यहां से हमसे पूछा है कि R कितने दिनों में करेगा, तो आप देखेंगे P और प्लस Q की इफिशियंसी कितनी आ रही, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5 आ रही। अब यहां से आप देखिए जो P प्लस Q की इफिशियंसी है वो है 5, और R की इफिशियंसी अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पे जो तीनों की इफिशियंसी दी हुई है उसमें से इन दोनों की इफिशियंसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1 हमारा क्या है, R की इफिशियंसी है। अब हमसे पूछता ये है कि टोटल काम यानी जो 120 काम आया है वो R अकेले कितने दिन में करेगा। ये एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, तो एक दिन में एक काम कर रहा है तो 120 काम कितने दिन में करेगा, तो आप बताएंगे 1 × 120 यानी 120, तो 120 डेज टोटल ये लगेगा किसको, आर को, और काम कंप्लीट हो जाएगा। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम वही ट्रिक अपनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है एक्स, वाई और जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे की अलग अलग टाइमिंग दी हुई है, यानी एक्स, वाई और जेड। एक्स करता है 15 दिनों में, वाई करता है 45 दिनों में और जेड करता है 90 दिनों में। फिर हमसे कहता है कि कितने दिनों में एक्स, वाई और जेड एक साथ मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे, यानी यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है और ये साथ में मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फिर से वही करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ से टोटल वर्क हमने अभी बताया था एलसीएम होता है, जो भी यहाँ पे नंबर से दिए हैं इनका एलसीएम होता है। आप देखेंगे बड़ी संख्या 90 है, 45 से 90 भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे जो लार्ज नंबर है यानी 90 यही एलसीएम हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान में देना है, कभी कभी ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जो नंबर लार्ज रहता है इनमें वही हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब यहां से आप इसको काटेंगे तो 15 छंग 90 हो जाता है, ठीक, और फिर 45 दुनाई 90 हो जाता है और 90 से एक ही बार में यह कट जाता है। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ये तीनों की अलग अलग इफिशियंसी आ गई है, ठीक, इसकी अलग अलग इफिशियंसी आ गई है। अब हमसे पूछा है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। जब एक साथ मिलेंगे तो हमको एक साथ इनकी इफिशियंसी को भी रखना होगा, यानी x + y + z हो जाएगा 6 + 2 + 1। अब आप ध्यान से देखिए ये इफिशियंसी जो आएगी 9, यानी एक दिन में ये तीनों मिलके 9 काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 90 काम कितने दिनों में करेंगे, फिर हम वही करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर आप भूले तो क्वेश्चन साफ हो जाएगा। क्वेश्चन को याद नहीं करना है कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा 90 है और फिर एक दिन का काम आया है इनका 9, तो 90 कितने दिनों में कर लेंगे ये लोग, हम डिवाइड कर देंगे। यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 10 डेज में एक्स, वाई, जेड टोटल 90 काम को खत्म कर देंगे। अगर तीनों मिल जाते हैं तो 10 डेज में काम खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है यू, वी और डब्ल्यू एक साथ मिलकर 15 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ यू, वी और डब्ल्यू, ध्यान से क्वेश्चन सारे देखिएगा, केवल और केवल लैंग्वेज चेंज किया है। यू, वी और डब्ल्यू यह तीनों मिलकर करते हैं 15 दिन में कार्य को। आगे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखा है यू उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर लेता है, यानी कौन, यू कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में कर लेता है। फिर हमसे बोला है कि उसी कार्य को वी और डब्ल्यू एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी वी और डब्ल्यू का हमसे पूछा है। अब यहां से आप सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यहां पे भी आप देखेंगे जो लार्ज नंबर है 60, ये अगर आपको 15 से डिवाइड हो रहा है तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप देखेंगे तो 15 चौका 60 हो जाता है, यानी 60 हमारा एलसीएम आ गया।
अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो आ जाएगा 4, यानी 15 चौका 60 और 60 एकम 60। यहां से अगर आप एकदम अच्छे से ध्यान से देखें तो u की इफिशियंसी 1 आ गई और तीनों की इफिशियंसी 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमसे पूछा है कि प्लस में ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तब हमको क्या करना है, इन दोनों की इफिशियंसी साथ में निकालनी है। साथ में कैसे निकालेंगे, हम तीनों की इफिशियंसी रखेंगे और यहां पे आप ध्यान से देखिए माइनस करना पड़ता है, ठीक है। माइनस हम u का कर देंगे और टोटल एफिशिएंसी 4 है तीनों की और u की 1 है। यहां से u कट जाएगा, v प्लस w इक्वल टू आ जाएगा 3। अब देखिए ये तीनों मतलब जो दोनों थे v और w, इनकी इफिशियंसी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है। हम जब निकालेंगे v, अब आप ध्यान से देखेंगे v और w का कार्य, जब हम v और w का कार्य निकालेंगे तो यहां से आप देखिए एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 60 है, तो यहां से आप 60/3 कर देंगे और फिर यहां से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 आपको बचा रहेगा। यानी 20 डेज में ये दोनों साथ में मिल जाए अगर v और w, तो 20 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद के पार्ट सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें कि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है फिर भी उसका आंसर आपको कैसे देना है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में, यानी आने वाले सभी वीडियोज में पार्ट बाय पार्ट आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस देंगे। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आने वाला है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करिए। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है P, Q और R एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका और करने का तरीका यही है कि आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और उसको सॉल्व करते जाइए। लिखा हुआ है P, Q और R, P प्लस Q प्लस R करते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब अगला स्टेप आप पढ़िए, अब पीछे वाले स्टेप को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है P अकेले कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है। P अकेले कितने दिनों में कर सकता है फ्रेंड्स, 30 दिनों में कर सकता है। फिर लिखा हुआ है Q और R एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। जो हमने अभी बैक क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप देखेंगे लिखा हुआ है Q और R कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेंगे। आपको हमने अभी बताया कि एलसीएम कैसे लेना है। जो लार्ज नंबर रहेगा अगर वो स्मॉल नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो लार्ज नंबर यही एलसीएम होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म भी आप जानते हैं, लार्ज कॉमन नंबर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेज, उससे हम टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आता है वो आता है इफिशियंसी। अब हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी तीनों की इफिशियंसी क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ से 30 से 30 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Q और R कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे मिलके। फिर P की इफिशियंसी आप देखिए आया है 1, तीनों की इफिशियंसी आया है 3। अब हम फिर से वही करेंगे, लिखेंगे P प्लस Q प्लस R माइनस P। इसकी वैल्यू हमको दी रखी है 3 और P की वैल्यू दी रखी है 1। यहां से आप देखिए P से P कट जाएंगे, आएगा Q प्लस R की इफिशियंसी 2। देखिए इतना डिटेल में एक एक वर्ड लिख रहा हूं तो आपको जरूर ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फिर मैं यहां से शॉर्ट्स में यहां से डायरेक्ट आपको तुरंत डिवाइड करके 2 से बता देता कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। केवल आप 2 सेकंड में करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड में। अब हम निकालेंगे क्या, इनका वर्क निकालेंगे। इफिशियंसी आ गई 2, वर्क आ जाएगा कैसे, टोटल वर्क है 30 और इनकी इफिशियंसी है 2। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहां से आ जाता है 15 डेज, यानी 15 डेज में Q और R काम को खत्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रीवियस ईयर के
नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लेकिन आने वाले पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे जिसको देख के आपका सर चकरा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।